हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप 2025-26। अब इस स्कॉलरशिप में यहाँ पर देखेंगे 10,000 से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस स्कॉलरशिप में कौन कौन को बेनिफिट मिलेगा, किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर देखेंगे। अगर आप 12वीं देखिए 11वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये तक का आपको स्कॉलरशिप इसमें मिलेगा। डेडलाइन की बात करें तो 26 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ कोर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा या फिर ITI जैसे कोई स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 12,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। 12,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब इसके बाद में 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप किसको मिलती है वो आपको समझ लेना है। अब देखिए, अगर आप स्पेशल में कोई आपके पास कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब इसमें कौन कौन जानकारियां किस प्रकार से है ये आपको समझ लेना। गाइडलाइन पहले आपको समझ लेना है। सिर्फ कोर्स की बात करते हैं तो वो अलग रहता है, लेकिन गाइडलाइन एक जैसी रहती है लगभग। अब यहाँ पर आपको समझ लेना है, देखिए आपके पास कंडीशन क्या क्या रहनी चाहिए वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें किस किस को मिलेगी वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर आप मेडिसिन या फिर वेटनरी या फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो या फिर क्वारंटाइन फिजिक्स हो या फिर आपके पास ऑस्ट्रोफिजिक्स हो या फिर आर्किटेक्चर हो या फिर मैथमेटिक्स साइंस हो या फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं तमाम इतने सारे जो कोर्स दिए गए, इनमें से कोई सा भी कोर्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है। चलिए, तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जानकारी है वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कोर्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो व्यू डिटेल करेंगे। अब व्यू डिटेल में आप अगर पात्रता में आते हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। देखिए क्या क्या इसमें पात्रता रखी गई है वो आपको समझ लेना है। अगर आप यहाँ पर एनरोल, जैसे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स अगर आप कर रहे हैं, जैसे आपके पास BA BSc BCom वगैरह कुछ हो, डिप्लोमा हो, ITI कोर्स हो या इसके अलावा और कुछ भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेंट के पास क्या होना चाहिए, 60% तक का यहाँ पर आपका मार्क्स होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप सेमेस्टरली एग्जाम हो या फिर ईयरली एग्जाम हो जो भी हो। ठीक है, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन जो भी आप जिससे भी आप कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप टाटा कैपिटल जैसी कोई संस्था से या फिर आप टाटा कैपिटल जैसी संस्था से अगर आप बिलोंग करते हैं या उनके ही बच्चे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देख सकते कुछ इसमें कंडीशंस दी गई है। यहाँ पर आपके सामने स्कोरिंग दी गई है। ये स्कोरिंग अगर आपकी है तो आप यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। 12,000 भी है, 15,000 भी है, 18,000 भी है, इस प्रकार से। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड भी आपको देना रहेगा। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी देना पड़ता है एप्लीकेंट का। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ID और पासवर्ड होना चाहिए। ID पासवर्ड आपके पास पहले से नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ जानकारियाँ आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। आपका नाम, लास्ट नेम, जीमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड बनाना रहेगा। पासवर्ड में आपका नाम @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। दोनों जगह इंटर कर देना है। यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर पूरी जानकारी को सबमिट करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। देखिए ID क्रिएट होने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो और आपने जो पासवर्ड बनाया वो दोनों आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन सक्सेसफुली दिखाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसके ऊपर वापस से अप्लाई नाउ इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो ID है वो लॉगिन होकर के आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन इसके ऊपर वापस से आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में आपके सामने जो आपका कोर्स वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है इस कोर्स के ऊपर। ठीक है, अब आपकी जो फैमिली इनकम है उसका कंफर्मेशन देना है कि यस हमारी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ऊपर
नहीं है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो है 60% आपकी लास्ट एग्जाम जो भी है उसमें आपका 60% है, इसका आपको कंफर्मेशन कर देना है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपकी जो एबिलिटी है वो यस कंप्लीट है। यहाँ पर आपके सामने जैसे आप यस करते हैं तो आपकी जो जानकारियाँ हैं यहाँ से पेश होकर के आगे बढ़ जाएगी। अब देखिए मैं आपको दो जानकारियाँ ऑरली बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से वेरीफाई है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड को भी वेरीफाई करवाना रहता है, तो जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपसे पिन बनाने के लिए बोलेंगे। जो समस्या आपको आएगी वो समस्या के बारे में पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के लास्ट आपको 6 डिजिट आपको पिन में डाल देना है, पिन नंबर जब बनाएंगे तब, है ना। ये समस्या आपको बाद में आएगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये प्रोसेस कर लेना। इसके बाद में आपको जीमेल, आपकी जो जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी को भी आपको वेरीफाई करना रहता है, तो एक ओटीपी आपकी जीमेल पर आएगा, वो भी आपको वेरीफाई हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आपका नाम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपके घर के किसी के भी नंबर दे सकते हो। यहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जेंडर, जो भी आपकी कैटेगरी है वो ड्रॉप डाउन करके यहाँ से आपको फिलअप कर देना है। आपका आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद वेरीफाई दिखेगा। अपर आईडी नहीं हो तो छोड़ सकते हो, मैंडेट नहीं है। जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना। बोथ पेरेंट अलाइव का मतलब होता है आपके माता पिता दोनों जीवित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगे प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अगर माता पिता दोनों में से किसी एक को आप अलाइव करते हो तो इसका मतलब है दूसरे जो भी माता या फिर पिता की किसी एक की मृत्यु हो गई है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपके माता पिता दोनों जीवित है तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसा आपको सेलेक्ट करना है, बोथ पेरेंट अलाइव, ठीक है। यहाँ पर आपको छोड़ करके आपके कितने भाई बहन है वो आपको दिखाना होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो एड्रेस की बात है तो एड्रेस में आपके जो आधार कार्ड में लिखा वही एड्रेस आपको फिल कर देना। स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पर आपका जो भी तहसील लगता है वो आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका पिन कोड। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो हाउस की बात करें तो आपका खुद का घर है तो आप यहाँ पर ओन हाउस करेंगे, और अगर आपका रेंटेड में हो तो आप रेंटेड हाउस करेंगे। तो जो भी आपकी कंडीशन बनती है, और दोनों ही जगह पे आप अलग अलग जगह रहते हो, आपका खुद का घर भी है और रेंटेड भी है, तो आप यहाँ पर रेंटेड को भी दिखा सकते हो नीचे। और अगर यहाँ पर एक जैसी कंडीशन है तो आप यहाँ पर पूरा अपना एड्रेस फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा हो तो इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे। दोनों आपकी जो एड्रेस है वो एक जैसा फिल होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू करके पूरी जानकारी को आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब जो भी आपकी प्रेजेंट क्लास है वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो प्रेजेंट क्लास जैसे मान लो हमारे पास पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इनमें से कुछ हो, ग्रेजुएशन हो या फिर आईटीआई हो, अगर इनमें से कोई हमारे पास है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका दूसरा कोई कोर्स है और गलती से आपने वहाँ पर जब सिलेक्शन करते हैं वहाँ आपने कुछ ऐसा डाल दिया तो ये समझ लीजिए वापस से चेंज हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर प्रोफाइल पर जाएंगे, प्रोफाइल पर जाने के बाद में आप अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 जानकारियां आपसे पूछी जाती है, तीनों ही जानकारी आपको सबमिट करना रहेगा। सबसे पहला है 10th की मार्कशीट, दूसरा रहता है 12th की मार्कशीट, यहाँ पर तीसरा है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तीनों ही जानकारी आपको फिलअप करनी रहेगी। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट किया तो बोर्ड कौन सा है आपका, कौन से बोर्ड से आपने 10th की मार्कशीट किया है, तो आप यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। स्कूल क्या था आपका, मतलब गवर्नमेंट एडेड था या फिर गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था, तो जो भी कंडीशन आपकी बनती है आपके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। अपना जो भी स्टेट है वो यहाँ पर चॉइस कर लेंगे, कौन से जिले से जहाँ से आपने आपकी जो 10th आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे। स्कूल का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर पासिंग ईयर में मतलब जब आपने 10वीं पास किया वो डालेंगे। यहाँ पर रोल नंबर आपका जो 10वीं का वो डालेंगे, कितने नंबर आए, कितने में से आए, ये पूरी जानकारी सबमिट करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्टेन मार्क कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, ये पूरी जानकारी सबमिट होने के बाद आपको सेव कर लेना है। अब सेम 12वीं की जानकारी भी इसी प्रकार से रहेगी, कौन से बोर्ड से आपने किया है बोर्ड आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा नया रहेगा, आपका स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप ऊपर वाले को करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है तो आप सेकंड वाले को करेंगे। कॉमर्स या फिर आपने आर्ट किया है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो ये कोर्स आपको चॉइस कर लेना। जो भी आपका स्ट्रीम है वो आपको बताना रहेगा। अगर इनके अलावा जैसे आप एग्रीकल्चर वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन का भी आप सहारा ले सकते हो। हमारे पास पीसीबी है तो हमने पीसीबी कर लिया। अब यहाँ पर आपके सामने स्कूल और जो आपका स्कूल है उसका टाइप दिखाना है, तो प्राइवेट है तो प्राइवेट करेंगे।
यहाँ पर कौन से स्टेट से आपने 12वीं पास किया, कौन से जिले से आपने आपका 12वीं पास किया, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम हो गया, यहाँ पर कब पास आउट किया, इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, कितने नंबर और कितने में से आए, ये पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको सेव कर लेना है। अब थोड़ा ध्यान देने वाला जो बात है वो आपका है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने डिग्री कोर्स चॉइस करके आ रहे हो तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। बीकॉम है, बीएससी है, या फिर आपका बीसीए है, या जो भी आपका कोर्सेस है ये आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका कोर्स है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने जैसे बीएससी है तो बीएससी सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो कोर्स है वो कितने साल का है वो आपको दिखाना रहेगा। 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कितने साल का आपका कोर्स है वो दिखाना रहेगा। तो यहाँ पर अगर 3 साल का आपका कोर्स है तो आप यहाँ पर 3 साल करेंगे। अगर 4 साल का कोर्स है तो 4 साल करेंगे। 2 साल का अगर कोर्स है तो आप यहाँ पर 2 साल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। हमारा जो कोर्स है वो 3 साल का है तो हम यहाँ पर 3 साल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है या फिर प्राइवेट है, जो भी है वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर आपका एकेडमिक सेशन क्या चल रहा है, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर है या फिर फर्स्ट सेम है, जो भी है तो आप यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर जो भी है आपके अनुसार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बात आती है कि आपका जो सेमेस्टर अभी फिलहाल में आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है तो वो सेमेस्टर आपको दिखाना रहता है। अगर आपका सेमेस्टरली एग्जाम है तो आप यहाँ पर 5th सेम भी दिखा सकते हो, 6th सेम भी दिखा सकते हो, जो भी चल रहा है करेंटली वो आपको दिखाना रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर जैसे आप कॉलेज पढ़ रहे हो तो कॉलेज का आपको यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम लिखना रहेगा, कौन सा स्टेट है जहां से आप पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाना रहेगा, कौन से जिले से आप पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर आपका जो संस्था है आपके संस्था को सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर कॉलेज की जीमेल आईडी आपको इंटर करना रहेगा, इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर वगैरह और जीमेल आईडी नहीं मिल रहा है तो सभी का आजकल गूगल के ऊपर सब पूरी फैसिलिटी रहती है, आप सर्च करके भी डाल सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपका टोटल जो फीस है, हॉस्टल का टोटल फीस कुछ है तो आप यहाँ पर हॉस्टल का टोटल फीस दिखाएंगे। आपका कोर्स क्या है, कोर्स की टोटल फीस कितनी है वो आपको दिखाना रहेगा। हॉस्टल का कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 अमाउंट डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ कोर्स की बात करें, मोड ऑफ कोर्स में यहाँ पर आपको फुल टाइम पार्ट टाइम क्या पढ़ रहे हो आप वो आपको दिखाना रहेगा। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो मोड क्या है, डे हॉस्टल, आपका यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी क्या है तो यहाँ पर देखेंगे डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर मतलब अगर आप हॉस्टल वगैरह से अगर नहीं है तो आप डे स्कॉलर में आओगे। ठीक है, हॉस्टलर हो तो आप हॉस्टलर करेंगे, डिस्टेंस लर्निंग हो तो आप डिस्टेंस लर्निंग भी यहाँ पर करेंगे, जो भी आपकी फैसिलिटी बनती है। तो यहाँ पर हमने डे स्कॉलरशिप किया। अब बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है, 27 में हो रहा है, 28 में हो रहा है, वो सेलेक्ट करेंगे। आपके डिग्री कोर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन जैसा कुछ है, कोई दूसरा कोर्स भी उसके साथ में आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा आपको नो टाइप कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पर एक और जानकारी मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका प्रेजेंट क्लास जैसे यहाँ पर आपने पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर 10th और 12th दोनों की जानकारी आपको देना रहेगा। ठीक है, और रनिंग में आपका जो पॉलिटेक्निक रहेगा वो तो रहना ही है ना, तो यहाँ पर ये जानकारी देना होगा आपको। अगर आप यहाँ पर ITI कर रहे हैं तो भी आपके सामने इसी प्रकार से ये दोनों जानकारियां ही आपको फिल करना रहेगा, 10th और 12th की जानकारी आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जानकारी को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना आपको फैमिली मेंबर्स की बात करें तो आपके जो फैमिली मेंबर है उनके बारे में आपको कुछ बताना रहेगा। अब यहाँ पर आपकी जो फैमिली मेंबर है उनके बारे में बताना रहेगा। तो फैमिली मेंबर में फादर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, एनुअल इनकम जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। रिलेशनशिप में यहाँ पर आपको फादर सेलेक्ट करना रहेगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको दिखाना रहेगा, वो क्या करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा और इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर जो फैमिली मेंबर 2 की बात करें तो इसमें मदर का नाम, मदर का मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए ये जो इनकम लिखा हुआ है अगर मदर हाउस होल्ड है मतलब हाउस कीपर में आते हैं तो यहाँ पर आपको 0 कर देना है, आपको कोई अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में मदर आपको सेलेक्ट करना रहेगा, क्वालिफिकेशन में मतलब उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको दिखाना रहेगा, यहाँ पर जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। फाइनली इसको सेव कर लेना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं, किस प्रकार से लगेंगे ये आपको समझ लेना है। 20 KB से लेकर के 2 MB तक की फाइल आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
सबसे पहला रहता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना रहेगा, यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर अगर आप क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड लगा सकते हो, और बाकी के कॉलेज पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पर पैन कार्ड और या फिर वोटर आईडी कार्ड, इस प्रकार से आपको कोई दूसरा कार्ड लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका लेटेस्ट फैमिली इनकम, लेटेस्ट का मतलब 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। 10th की मार्कशीट भी अपलोड होगा, 12th की मार्कशीट भी अपलोड होगा। ये मैं जो बता रहा हूँ ये सारी जानकारियाँ आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास मार्कशीट बोथ सेमेस्टर, मतलब दोनों सेमेस्टर की जो भी, अगर आपका सेमेस्टरली एग्जाम हो तो आप दोनों सेमेस्टर की एग्जाम की आपकी लास्ट एग्जाम की मार्कशीट लगाएंगे, अपलोड करेंगे। और अगर आपका ईयरली हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट कॉलेज फीस स्लिप, एकेडमिक सेशन 2025-26 का आपके पास फीस स्लिप होना चाहिए इसी साल का, वो अपलोड यहाँ पर करेंगे। आपके पास कॉलेज का, स्कूल का, कहीं का भी आप किसी भी फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो उसमें जब आप पढ़ाई करते हैं तो आईडी कार्ड कुछ रहता ही है, तो आईडी कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, आप अपने स्कूल या कॉलेज से आप एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलता है, प्रारूप आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप फिलअप करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेटर या फिर कॉलेज का लेटर पेड वगैरह कुछ हो तो आप उस कंडीशन में लेटर पेड भी लगा सकते हो जिसमें कॉलेज का नाम लिखा हो, यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। देखिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर 25-26 सेशन का आपके कॉलेज से पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या फिर आप स्कूल से पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, दोनों ही कंडीशन में आपको वहां पर अपने स्कूल या फिर कॉलेज के उनके लेटर पेड या फिर जो भी उनके पास जिसमें उनका स्कूल या फिर कॉलेज का नाम लिखा हो, ऐसी जगह पे आप उनका वहां पर फीस का स्ट्रक्चर बनवा करके लाना होगा। और उस फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कॉलेज या स्कूल दोनों में से जहां का भी आप बच्चे हो, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, तो आप वहां उस लेटर पेड के ऊपर उस सील साइन आपको लगवाना अनिवार्य रहेगा, और वो जानकारी को आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देना है। बैंक पासबुक, इसमें किसी भी का भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आप उसी की बैंक पासबुक लगाना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से बैंक पासबुक कोई सी भी हो सब चलेगी, किसी भी बैंक की आप पासबुक को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी को छोड़ करके, जनरल में भी अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो तो रिजर्व कैटेगरी हो जाती है, वो भी एसटी एससी ओबीसी किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हो आप, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अगर आपका जो घर है, घर का एक फोटो आप बाहर का लगाएंगे, एक फोटो आप अंदर का लगाएंगे, ऐसे आपको दोनों फोटो को आप जेपीजी में या फिर पीडीएफ में जैसा भी आपको लगे, क्लियरेंस थोड़ा सा फोटोग्राफ में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फाइनली सारी प्रोसेस होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सारी जानकारी को सेव कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रेफरेंसेस की। जैसे आप प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने कभी कभी तो ऐसा आता है ब्रदर सिस्टर का आएगा, और कभी कभी उसमें किसी किसी के उसमें इस प्रकार से आएगा कि आपका कॉलेज का या फिर प्रोफेसर का। तो जो आपकी परिस्थिति आपके फॉर्म में अलग आता है, किसी के अलग इसमें ऐसा आएगा। ब्रदर सिस्टर का हो तो ब्रदर सिस्टर की जानकारी आप देंगे, उनका नाम, मोबाइल नंबर, और आपको सेव करते जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देंगे। और अगर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी नहीं आती है और कॉलेज का आता है तो फिर कॉलेज का प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपको डीन सेलेक्ट करना होगा और सेव करते जाएंगे। फिर सेकेंड वाले में यहाँ पर प्रोफेसर आएगा, प्रोफेसर का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और उनका यहाँ पर प्रोफेसर सेलेक्ट करके आपको सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप जो भी आपकी स्थिति बनती है उसके अनुसार आपको सेव कर लेना है। तो हमारे पास जैसे ब्रदर सिस्टर का आया है तो हमने दोनों का यहाँ पर सेव कर लिया है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। जो जो हमने जानकारियाँ फिलअप करते जाते हैं वो सब यहाँ पर ग्रीन हो जाता है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब बैंक की डिटेल हम जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पर बैंक में, अब जैसे बैंक डिटेल में यहाँ पर आपका नाम इंटर करना रहेगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना रहेगा, आईएफएससी कोड यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये जानकारियाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेस हो जाएगी। जैसे आईएफएससी आपका सही रहेगा तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर फेस होकर के आपका बैंक का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। लास्ट में आपको सेव कर लेना है। प्राइवेट किसी भी फॉर्म को भरने जाते हैं तो आप यहाँ पर मोर सेल्फ, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर आपको स्कॉलरशिप मिलने का कारण होता है वो मोर सेल्फ, योर सेल्फ के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके बारे में, आपकी करियर का इंस्पिरेशन के बारे में आपको कुछ देना पड़ता है तो वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा।
50 वर्ड 100 वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर हम एक एक जानकारी को स्पष्ट करते चलते ही। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले उसमें आपसे पूछा जाता है आपकी इंस्पिरेशन क्या है, महत्वाकांक्षाएं, आपकी जो आकांक्षाएं क्या है पढ़ने के लिए, वो आपको अपने हिसाब से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना रहेगा। यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप के बारे में पूछा जाता है उसमें यूँ रहता है कि आप स्कॉलरशिप ऐसी कौन सी आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई है, या आपके घर में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण से आपको ये स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तो आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो कि हमारी फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम है, इसके कारण से हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर हमें स्कॉलरशिप प्रदान करें तो अच्छा है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट पर ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या आपको इससे पहले कोई स्कॉलरशिप मिली है, अगर मिली है तो उसके बारे में जानकारी। अरे भाई जानकारी देना है हमें आपको। अगर कोई स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भरा है तो उसका फॉर्म बताओ, उसमें आप जो स्कॉलरशिप है उसको नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर उसका अमाउंट लिखेंगे। अभी मिली तो किसी को भी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो जो भी आपने अप्लाई किया है उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि लास्ट एकेडमिक जो 24-25 का सेशन है उस सेशन में आपका सीजीपीए या परसेंटेज जो भी है उसे आपको सिर्फ यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। अगर परसेंटेज हो तो परसेंटेज डालें, सीजीपीए हो तो सीजीपीए डालें। जैसे मान लो यहाँ पर हमने हमारा 78% और कुछ है पॉइंट है, तो हमने इस प्रकार से हमने ये पॉइंट डाल दिया। बस ऐसा आपको डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे पूछा जाता है इसमें कि यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है, जो स्कॉलरशिप है, इसकी न्यूज़ आपको कहाँ से मिली। बडी फॉर स्टडी, कॉलेज से मिला, या फिर न्यूज़पेपर से, फ्रेंड से, सोशल मीडिया, टीचर, अदर। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर पूछा जाता है हाउ मेनी मेंबर आर देयर योर फैमिली। आपके घर में कितने मेंबर हैं, 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। आप जो भी जितने भी सदस्य हैं संख्या देनी है आपको बस। अब यहाँ पर आपका स्टेटमेंट मांगा जाता है, एक्सप्लेनिंग योर गोल। आप अगर ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए आप क्या करना चाहोगे, आगे आपका गोल क्या है वो आपको बताना रहेगा कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम पढ़ करके ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। जो भी आपका गोल है वो आपको यहाँ पर सिर्फ टाइप करना रहेगा, एक छोटे से वर्ड में लिखना रहेगा। भले आप 30 वर्ड में लिख दो, 20 वर्ड में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप टाटा कैपिटल के कोई एम्प्लॉय हो क्या, या फिर उनके बच्चे हो क्या। तो आप यहाँ पर इसे नो कर दीजिएगा। अगर हो तो वैसे इसमें फॉर्म आप नहीं भर सकते। चलिए, इसके बाद में ये सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ कंफर्मेशन आपके सामने दिए गए, ये सभी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है ना। प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू करने के बाद में सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसमें कोई करेक्शन करना हो तो अभी कर सकते हो। कंप्लीट होने के बाद फाइनल आपको सबमिट करना है। देखिए सिक्योरिटी रीजन के कारण से मुझे मजबूरी में ये ब्लर लगाना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर लिखा रहता है थैंक यू, आपके एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।